हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। मेरे दोस्त, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दे और अपने प्यारे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, तो बताइए किन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरे दोस्त, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं चैनल का नाम क्या है। तो चैनल का नाम मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट आईटीआई। क्या नाम है? कॉन्सेप्ट आईटीआई। CONCEPT, कॉन्सेप्ट आईटीआई। जब आप यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे कॉन्सेप्ट आईटीआई, तो भैया कुछ नीले कलर का लोगो दिखेगा, वहां से आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं जो आज का सेशन था, जो आज के नए अपडेट थे। देखिए, अगर आप मेरे दोस्त रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, ठीक है, रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, बीएचएल से या डीआरडीओ से, कहीं से भी अप्रेंटिस करना चाहते हैं, या आईटीआई से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आईटीआई चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त, आज की जो नई अपडेट थी वो क्या है? मेट्रो रेलवे अप्रेंटिसशिप की नई वैकेंसी आई है। किसकी? मेट्रो से अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, मेट्रो रेलवे भी होती है ना, जो जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली, मुंबई या कानपुर, इन सब जगह में, लखनऊ, इन सब जगह में क्या होती है? मेट्रो चलती है। अगर आप वहां से भाई साहब मेरे दोस्त अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए भी मेट्रो रेलवे अप्रेंटिस नई भर्ती आई है। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कहाँ से आई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संपूर्ण चर्चा। कितनी पद हैं? तो मेरे दोस्त, आपको जैसे थंबनेल में दिख रहा होगा, लगभग कितने 128 पद हैं, 128 प्लस ही हैं। और कहाँ की है ये? मेट्रो रेलवे कोलकाता की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन मेरे दोस्त अप्रेंटिस के लिए मेरे भाई बता दूं कि लगभग 10th और आईटीआई होती है। आइए वो नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि वो नोटिफिकेशन कौन सा है। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन आपके सामने है। ये रहा नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके सामने रहा। बस मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ। हाँ, ठीक है, देखिए, मेट्रो रेल भवन रेल कलकत्ता। कहां से? कोलकाता से ये वैकेंसी आई है। ठीक है, नॉर्थ नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट सब कुछ। नोटिफिकेशन कब जारी हुआ मेरे दोस्त? नोटिफिकेशन में बता दूं आपको कि 1 दिसंबर को, कब? 1 दिसंबर को जारी हुआ, और ये आज आपके सामने आ रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे प्यारे भाई कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट 1 तारीख को। जो फॉर्म भरने की डेट है भाई साहब, क्या? जो फॉर्म भरने की डेट है वो कब से स्टार्ट होगी? आप ध्यान दीजिएगा कि जो फॉर्म भरने की डेट है वो कब से? 23 दिसंबर से। कब से मेरे भाई? 23 दिसंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा। कब से मेरे प्यारे भाई? 23 दिसंबर से। ठीक है, 23 दिसंबर। तो आप लोग को याद रखना है। जैसे ही डेट नजदीक आएगी, मैं आपको इसके बारे में फिर से एक बार बताऊंगा। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, कब है? तो जो लास्ट डेट है मेरे दोस्त, 22 जनवरी 2026। नए सेशन में, नए साल में ये इसकी लास्ट डेट रहेगी। 22 जनवरी 2026 में इसकी क्या है? लास्ट डेट है। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, आगे बात करते हैं कि ये कहाँ से है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि कोलकाता रेलवे कोलकाता एक्ट अप्रेंटिसशिप से वैकेंसी आई। मेट्रो रेलवे कोलकाता एज एक्ट अप्रेंटिसशिप अंडर द। ठीक है, तो ये कहाँ से है? तो आप कोलकाता से अप्लाई कहाँ करना है आपको? देखिए, द ऑनलाइन लिंक विल बी लिव ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेट्रो रेलवे कोलकाता। ये इसका वेबसाइट है। आप जाएंगे तो आपको इस प्रकार का कुछ वेबसाइट दिखेगा। आप indianrailway.government.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। कब से? 23/12/2025 से। ओके मेरे भाई, आगे बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रेड वाले क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ट्रेड वाले फॉर्म को फिल करते हैं? देखिए, इन 4 ट्रेड वाले ही क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर। ये 4 ट्रेड है। कौन से? ये 4 ट्रेड हैं। यही 4 ट्रेड के लिए भाई साहब मेट्रो रेलवे से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है। वहां से आप जाकर के क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लगभग कितनी? 128 पोस्ट, टोटल 128 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें 53 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 13 है, एससी की मेरे दोस्त 18 है, एसटी की 10 है, और ओबीसी की 34 है। ठीक है, इसी के साथ विकलांग कोटे में 4 आई है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 4 है। ठीक है, तो आप इतनी इतनी वैकेंसी 128 प्लस ये हो गए 4 4 8 और हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका भाई साहब टोटल पोस्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कितनी एज है, इसमें कितनी एज होनी चाहिए। तो भाई अप्रेंटिसशिप के लिए आपकी मिनिमम एज 15 साल होती है, और मैक्सिमम एज कितनी? 24 साल होती है। जो आपको छूट मिलेगी उसको छोड़ करके। ठीक, देखिए, मशीनिस्ट ओनली स्मॉल फिंगर डैमेज कैन बी सिलेक्टेड। जैसे मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, जो भाई मेरे क्या है, पीडब्ल्यूबीडी, कहने का मतलब विकलांग कोटे में आते हैं, विकलांग में आते हैं ना। तो देखिए, जैसे उनका ट्रेड फिटर है, तो उनका क्या होना चाहिए, लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज फ्रॉम वन साइड कैन बी सिलेक्टेड। कहने का मतलब उनका जो लिम्ब है वो एक साइड का
डैमेज होना चाहिए। ठीक है, मशीनिस्ट में वनली स्मॉल फिंगर डैमेज, जो आपकी ये छोटी वाली उंगली होती है ना, वही क्या हो डैमेज होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा, और अन्य उंगली कहीं डैमेज रहेगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, वेल्डर में क्या है, गैस एंड इलेक्ट्रिक, ए पर्सन विदाउट लेग एंड लेग इन, ठीक, विदाउट थ्री फिंगर ऑफ वन हैंड कैन बी सिलेक्टेड। ओके, आप पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में पार्टली लोअर लिम्ब कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, ये रहा कुछ आपका भाई दिया गया है कि आप, और एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, एज क्या है, एज मैंने बताया 15 से 24 साल। ठीक है, और इसमें बताने लायक आपको, हाँ क्वालिफिकेशन आपका क्या है कि आपके पास 10th होने चाहिए, क्या 10th होने चाहिए। 10th में आपके कितने मार्क होने चाहिए मेरे दोस्त, मिनिमम आपके 50% मार्क होने चाहिए। कितने मार्क, मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास क्या हो, आईटीआई भी होना चाहिए। आईटीआई या तो आपका एनसीबीटी हो या एससीबीटी, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, एनसीबीटी हो सर या एससीबीटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेडिकल फिटनेस कैसा होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस मेरे दोस्त मैंने बताया कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1900, जो फिजिकल फिटनेस पर क्या है आपका मेडिकल फिट होना चाहिए, मेडिकल आप फिट होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अनफिट भी होंगे लेकिन उसमें भी आपकी वैकेंसी आई है, वहां से भी आपका सिलेक्शन होगा, बस आपके पास सर्टिफिकेट विकलांग की होनी चाहिए। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा मेरे दोस्त, तो मैं आपको बता दूं कि मेरिट बेस इसका सिलेक्शन होगा। कैसे, मेरिट लिस्ट विल बी prepared on the basis of data details filled by the candidate in the online application form। इसका जो होगा सिलेक्शन मेरे दोस्त कैसा होगा, मेरिट बेस से होगा। कैसे, मेरिट बेस से। वैसे भी आप लोग पता होगा अप्रेंटिस का जो होता है वो मेरिट बेस ही होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे संपूर्ण जानकारी चाहिए अप्रेंटिस से या आईटीआई से, तो मेरे दोस्त आईटीआई, सीटीआई या डीआरडीओ, आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती हैं, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जानकारी के लिए मेरे दोस्त सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो कॉन्सेप्ट आईटीआई। कौन सा प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट आईटीआई, एकदम बेस्ट। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम कि आपको अप्रेंटिसशिप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इन सब के बारे में जानकारी करना है, देखिए इसके पहले मैं कहीं और बताता था, किसी और चैनल पे, अन्य चैनल पे मैं बताता था नोटिफिकेशन, भाई वहां अच्छा बैकअप था मेरा। ठीक है, तो आपको इसी उसी प्रकार यहाँ भी एकदम मैं अपने चैनल पे मेहनत कर रहा हूँ, आपको पता है बहुत बेहतरीन कंटेंट दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई, आगे बात करते हैं। आगे एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली, एप्लीकेशन में फीस मेरे दोस्त जो फीस रहने वाली है वो 100 रुपए रहने वाली, कितने, 100 रुपए रहने वाली है। ठीक है, ₹100 ओनली, हाउ यूर नो फीस, तो आपकी ओनली कितने, 100 रुपए फीस ही लगी। आगे बात, आगे देखते हैं दोस्त, आगे क्या है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कहाँ से करना, मैंने बताया कि भाई इंडियन रेलवे गवर्नमेंट डॉट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप कर सकते हैं। ठीक है, इनवैलिड एप्लीकेशन, देखिए जो इनवैलिड एप्लीकेशन जैसे आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है उसके बारे में दिया गया है। जैसे सिग्नेचर इन ब्लॉक, ब्लॉक या कैपिटल लेटर, तो आपका सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, आपका सिग्नेचर ब्लॉक या कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन सिग्नेचर नॉट फिक्स, यानी मतलब ब्लॉक या कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे आपका ये हो गया सब कैपिटल में लिख दिए, इसकी वजह से हो सकता है मेरे दोस्त आपका क्या हो, रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक, तो आपका क्या हो, रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको सिग्नेचर सिग्नेचर के जैसे करना है। जैसे मेरे दोस्त मेरा सिग्नेचर क्या है मैं आपको बताऊं, ऐसे आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में करना है, ऐसा नहीं कि आपको पूरे, नहीं स्मॉल लेटर में करना है, नहीं ऐसा नहीं कि कैपिटल लेटर में ही कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे बात करते हैं कि देखिए सब कुछ दिया गया है किस वजह से आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं अदर इम्पोर्टेंट कंडीशंस। ठीक है, तो ये रहा नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी, जैसे आपके पास या तो गवर्नमेंट से नहीं बन के है तो आप मैनुअली बनवा सकते हैं। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट अपने जाकर तहसील से जाकर के वहां से मेरे दोस्त बनवा सकते हैं। इसके बाद क्या है यहाँ मेडिकल होगा। ठीक है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रोसीड अदर बैकवर्ड, ओबीसी वाले के लिए सब कुछ इसमें दिया गया है। ठीक, तो आप जाइए मेरे दोस्त वहां से नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आपको मैं जाते जाते फिर से बता दूं, नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, तो मेरे प्यारे भाई जो इसका नोटिफिकेशन है हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप या ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जिसका लिंक मेरे दोस्त आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कहाँ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पर भी। अगर आपको तब भी कुछ भी डाउट होता है तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा भैया हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए मैं भी 24 घंटे तैयार रहता हूँ रिप्लाई देने। जैसे मैंने आपका कमेंट देखा तुरंत रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, कैसे रिप्लाई मैं जरूर देता हूँ, ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं देता।
भाई रिप्लाई जरूर देता हूँ। ओके ठीक है भाई, तो आज की अपडेट यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद।